सोलान 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यूहाओ और नैन क्यू ड्रैगन सिटी आ गए थे और यूहाओ रेजिडेंस में घुस गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हुओ यूहाओ ने सोचा, वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा जहां एक सोल एम्परर मौजूद था। ज्यादा देर नहीं लगी और वो सीधे उसके दरवाजे के बाहर पहुंच गया। यूहाओ चुपचाप खिड़की के बाहर रुक गया। अपनी स्पिरिचुअल पावर उसने कमरे के अंदर केंद्रित कर दी और सुनने लगा। अंदर करीब 50 साल का एक सोल एम्परर कुछ दस्तावेज पढ़ रहा था। साथ ही यूहाओ ने वहां सोल टूल्स की मौजूदगी भी महसूस की, यानी वो शख्स एक क्लास 6 सोल इंजीनियर भी था। इसी बीच अचानक बाहर हलचल हुई। यूहाओ ने महसूस किया कि कुछ लोग पास आ रहे हैं। कपड़ों से साफ था, वो सैनिक नहीं बल्कि व्यापारी थे। दरवाजा खुला और सोल्जर ने रिपोर्ट दी, सर, सनमून चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग आए हैं। सोल एम्परर ने काम आवाज में कहा, ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। व्यापारी भीतर आए। सोल एम्परर ने पूछा, तो बताओ, प्लान कितना आगे बढ़ा? एक दुबला पतला व्यापारी बोला, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई थी। हेवनली सोल एम्पायर के नोबल्स हमें तुच्छ समझते थे, लेकिन जब से आपने आदेश दिया कि उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा मत करो, उन्होंने खुलकर विरोध करना छोड़ दिया। हाँ, छुपकर नफरत अब भी करते हैं। पिछले दिनों में हमने सोल टूल्स की ताकत दिखा दी है, खासतौर पर हमारे थर्मल रेडिएटर्स, जिन्होंने सब नोबल्स को हैरान कर दिया। ये कोल की बहुत बचत करते हैं। नोबल्स तो हैरान रह गए ये सुनकर। सोल एम्परर ने संतोष से सिर हिलाया और बोला, ठीक है, प्रचार जारी रखो, सब कुछ मुफ्त बांटो। मार्शल ने कहा है कि थोड़े समय का नुकसान मायने नहीं रखता। एक बार ये लोग सोल टूल्स की आदत डाल लेंगे तो फिर पुरानी जिंदगी में लौटना चाहेंगे भी नहीं। पहले नोबल्स को अपने पक्ष में करो, फिर आम जनता को। कुछ ही सालों में पूरा शहर हमारा हो जाएगा। सब व्यापारी झुककर बोले, जी। फिर उन्होंने विस्तार से रिपोर्ट दी, कहाँ-कहाँ सोल टूल्स पहुंच गए हैं, कौन नोबल्स मान गए हैं और कौन अब भी जिद में रेजिस्ट कर रहे हैं। करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही, फिर व्यापारी चले गए। मेयर ने राहत की सांस ली और खुद से बुदबुदाया, मार्शल सच में दूरदर्शी है। ये तरीका मास किलिंग से कहीं बेहतर है। सिर्फ मिलिट्री फोर्स से पूरी कॉन्टिनेंट पर राज नहीं किया जा सकता। लोगों के दिल जीतकर राज करना ही असली स्ट्रैटेजी है। भविष्य में सिर्फ सनमून एम्पायर ही बचेगा। उसकी हंसी गूंज उठी। हेवनली सोल एम्पायर, स्टारलू एम्पायर और डाउलिंग एम्पायर अब भी रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ सालों में जब उनके अपने लोग ही वफादार नहीं रहेंगे, तब उन्हें असली झटका लगेगा। बाहर खड़ा यूहाओ पूरा 2 घंटे ये सब सुनता रहा, और जैसे जैसे उसने सब सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा, ये मार्शल कितना खतरनाक है। सिर्फ सोल टूल्स के जरिए पूरी सोसाइटी को बदल देना, ये तो खुला हुआ जाल है। यूहाओ को महसूस हुआ शायद वो अकेले ड्रैगन सिटी को तबाह कर सकता है, लेकिन अगर यही स्ट्रैटेजी पूरे हेवनली सोल एम्पायर में फैल गई तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मार्शल आखिर है कौन? इतनी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी किसके दिमाग से निकली है? यूहाओ ने सूतियान रन को देखा था। वो विशिष्ट था, चालाक भी, लेकिन इतनी दूरदर्शिता उसके बस की नहीं। ये सच में एक लॉन्ग टर्म ओवर्ट प्लॉट था। अगर ये कामयाब हो गया तो हेवनली सोल एम्पायर अपनी टेरिटरीज कभी वापस नहीं ले पाएगा। आज तक इन्वेजन का ऐसा तरीका उसने सोचा भी नहीं था। ना खून खराबा, ना सेना, सिर्फ टेक्नोलॉजी से दिल जीतना। यूहाओ चुपचाप उस जगह से निकल गया। सुबह तक वो बस यही सोचता रहा कि ये ओवर्ट प्लॉट कितना ज्यादा खतरनाक है। शॉर्ट टर्म में तो टेरिटरीज वापस लेनी होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में सनमून एम्पायर ने पहले ही अपने सिटीजन्स को सोल टूल्स दे दिए हैं। बाकी एम्पायर्स कभी भी इस गैप को भर नहीं पाएंगे, और अगर यही पेस जारी रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब सोल टूल टेक्नोलॉजी टाइटल्ड डाउलो, यहाँ तक कि अल्टीमेट डाउलो के लिए भी खतरा बन जाएगी। यूहाओ को महसूस हुआ शायद अब सिर्फ एक ही जगह उम्मीद बची है, श्रिक। इसी बीच उसकी स्पिरिचुअल सी में हल्की हलचल हुई। नैन क्यू जाग चुकी थी। नैन क्यू जब यूहाओ के स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन से बाहर आई तो उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। यूहाओ मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ क्यू ने बाहर का मौसम देखा और हल्की आह भरी। ये क्या सच में दूसरा दिन शुरू हो गया? यूहाओ ने बस कंधे उचकाए। क्यू ने नाक सिकोड़कर कहा, इतना क्या घमंड है तुम्हें? बस थोड़ी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, एक दिन मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी। यूहाओ ने चढ़ाया नहीं, बस मुस्कुराया और बोला, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। वैसे कैसी फील कर रही हो? तबीयत ठीक है? क्यू ने ठंडी सांस ली। सब बढ़िया है, लेकिन किसी को अगर ब्यूटी की कद्र ही नहीं तो यूहाओ ने सफाई देने की कोशिश भी नहीं की। उसे यकीन था कि एक दिन क्यू खुद ही उसकी इंटेंशन समझ जाएगी। चलो पहले तुम्हें तुम्हारे सेक्ट तक छोड़ देता हूँ। ये कहकर यूहाओ ने उसे रोका, फिर इनसे चेकआउट करके ड्रैगन सिटी की सड़कों पर निकल पड़े। क्यू को ड्रैगन सिटी की गलियां अच्छे से पता थीं। वो आगे आगे मोड़ लेती जा रही थी और यूहाओ चुपचाप उसके पीछे, पर उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो अब भी यूहाओ से खफा है। कुछ दूर चलते ही उसकी आंखें चमकी। वो एक कपड़ों की दुकान के सामने रुकी और इशारा किया, जल्दी आओ। यूहाओ तुरंत उसके पीछे गया।
दुकान सुबह सुबह खाली थी। काउंटर पर दुकानदार खड़ा था और बाहर 2 वर्कर। नैन क्यूक्यू को देखते ही दुकानदार की आंखें चमक उठी। वो दौड़कर आया और धीरे से बोला, यंग मिस्ट्रेस, आप आखिरकार आ गई? क्यूक्यू ने धीमी आवाज में पूछा। मेरी माँ कहाँ है? पीछे है। ये कौन है? दुकानदार ने यूहाओ की तरफ देखा। क्यूकी बोली, ये मेरा दोस्त है, माँ इन्हें जानती है, हमें उनके पास ले चलो। जी। दुकानदार दोनों को पीछे वाले आंगन में ले गया। पीछे आंगन में नैन शुई धूप सेक रही थी। यूहाओ और क्यूक्यू को देखते ही उनका चेहरा खिल उठा। यूहाओ ने झुककर कहा, एल्डर नैन। क्यूक्यू हंसते हुए बोली, गुड किड। नैन शुई ने उसे डांटा, बेटी उससे ऐसे एडवांटेज मत लो, शरारती मत बनो। क्यूक्यू हंस पड़ी। उसका गुस्सा अब यूहाओ से गायब हो चुका था। यूहाओ ने धीमे स्वर में पूछा, एल्डर, ड्रैगन सिटी की स्थिति कैसी है? सुना है सन मून एम्पायर ने सारे सोल मास्टर सेक्ट्स को हटा दिया है। नैन शुई ने लंबी सांस ली। कुछ ही महीनों में सन मून एम्पायर ने शहर पर कब्जा कर लिया। बाकी बड़े सेक्ट्स या तो भगा दिए गए या पकड़ लिए गए। यूहाओ ने कहा, इतने सारे सेक्ट्स को उठाकर आखिर प्लान क्या है उनका? नैन शुई ने कहा, प्लान साफ है, या तो उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे और अगर माने नहीं तो मार देंगे। मैंने सुना है कि उन्होंने 2 नई सोल इंजीनियर लीजन्स बनाई हैं। अब उनके सैनिक बेसिक सोल टूल से लैस हैं। यूहाओ के मन में एक नाम उभरा। क्या ये वही मार्शल है, शू तियानरैन? नैन शुई बोली, अभी मौके का फायदा उठाते हैं। शहर में सन मून एम्पायर के सैनिक कम हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यूहाओ और क्यूक्यू साथ चल पड़े। रास्ते में क्यूक्यू ने धीमे स्वर में बताया, पहले ड्रैगन सिटी में उत्तर भाग अर्थ ड्रैगन सेक्ट के कंट्रोल में था और दक्षिण हेवनली ड्रैगन सेक्ट के। लेकिन सिटी टूटने पर हेवनली ड्रैगन सेक्ट लगभग खत्म हो गया। क्यूक्यू दौड़कर बोली, माँ आप चिंता मत करो, एक दिन हम बदला जरूर लेंगे, अभी तो बचना जरूरी है। नैन शुई ने डांट कर कहा, चुप। ओल्ड तियानलोंग जिद्दी नहीं थे, वो इस शहर को छोड़ ही नहीं सकते थे। मैं लड़ाई में शामिल नहीं हुई, यही मेरा सबसे बड़ा पछतावा है। यूहाओ ने गंभीर स्वर में कहा, एल्डर नैन, हम ड्रैगन सिटी वापस लाएंगे। नैन शुई चुपचाप आगे बढ़ गईं। कुछ देर बाद वे अर्थ ड्रैगन सेक्ट पहुंचे। जगह बर्बाद हो चुकी थी। क्यों गुस्से से बोली, माँ क्यों ना हम सीधे हमला करके शहर छीन लें? नैन शुई ने घूरा, इतना आसान नहीं है। सन मून एम्पायर ने साफ लिख छोड़ा है, अगर रिवोल्ट हुआ तो उन्होंने जो सोल मास्टर्स पकड़े हैं सबको मार देंगे। इसी वजह से हम अब तक रुके रहे। फिर वो हवा में उठी और सबसे पहले सेक्ट के अंदर चली गईं। यूहाओ और क्यूक्यू पीछे हो लिए। अंदर हर तरफ तबाही थी। क्यूक्यू की आंखें भर आईं। वो दोनों को सेक्ट के पीछे एक पुराने कुएं तक ले गई। यूहाओ पास पहुंचा तो अजीब एनर्जी महसूस हुई। आइस एम्प्रेस उसके अंदर हलचल कर रही थी। नैन शुई बोली, ये कोल्ड स्प्रिंग है, इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन असली रहस्य नीचे है। कुएं के नीचे एक केव है जहां आइस टाइप मिनरल स्टोन्स मिलते हैं, लेकिन तापमान इतना कम है कि टाइटल डोल यो तक टिक नहीं पाए। हमारे पूर्वजों ने मुश्किल से एक छोटा स्टोन निकाला था जिसमें बेहद स्ट्रॉन्ग आइस ऑरा थी। यूहाओ की आंखें चमक उठी। नैन शुई बोली, यूहाओ तुम्हारा मार्शल आर्ट अल्टीमेट आइस है, शायद तुम सर्वाइव कर पाओ। अगर तुम्हें वहाँ कुछ मिले तो उसे टैंक सेक्ट की मदद समझना। टैंक सेक्ट ने श्रेक सिटी में हमें सहारा दिया है, अब हमारी बारी है। यूहाओ ने गंभीरता से कहा, थैंक यू एल्डर नैन। नैन शुई ने केव का सीक्रेट समझाया, फिर बोली, लेकिन याद रखना, अपनी लिमिट्स मत भूलना। मैं खुद नीचे गई थी और तुरंत जमने लगी थी, ये बेहद खतरनाक है। यूहाओ ने तैयारी की। आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन को समन किया। आइस एम्प्रेस का आर्मर एक्टिवेट किया। उसका पूरा शरीर हीरे जैसे आइस क्रिस्टल से ढक गया। फिर वो कुएं में कूद गया। जैसे ही नीचे उतरा, एक भयावह ठंडी हवा उस पर छा गई। जैसे ही यूहाओ कोल्ड स्प्रिंग में उतरता है, उसने तुरंत ही महसूस किया कि स्प्रिंग के अंदर ओरिजिन एनर्जी वेव्स की तरह फैल रही थी। ये एनर्जी इतनी प्योर थी कि इंसानी शरीर को नरिश कर सकती थी। अब उसे समझ आया कि नैन शुई क्यों कहती थी कि ये जगह बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए बेस्ट है। यूहाओ धीरे धीरे नीचे डाइव करता गया। जितना नीचे गया उतना टेम्परेचर गिरता चला गया। एक नॉर्मल सोल मास्टर यहाँ होता तो उसकी सोल पावर तुरंत ही खत्म हो जाती, लेकिन यूहाओ अनअफेक्टेड था। उसका मार्शल सोल तो और ज्यादा नरिश हो रहा था। जैसे जैसे वो डेप्थ में जाता गया, रोशनी कम होती गई, लेकिन यूहाओ कामली आगे बढ़ता रहा। स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह फैल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने डिटेक्ट कर लिया स्प्रिंग नीचे कहीं और भी खुल रहा है। नैन शुई ने कहा था कि ये स्प्रिंग करीब 30 मीटर डीप है, लेकिन यूहाओ को महसूस हो रहा था कि ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसे ही वो उस डेप्थ तक पहुंचा, नीचे से एक जोरदार कोल्ड सर्ज आया। स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट करके उसने देखा वहाँ एक बहुत बड़ा ओपनिंग है जहाँ से डीप ब्लू ऑरा ऊपर उठ रही थी। यूहाओ मुस्कुराया, जितना ठंडा उतना अच्छा मेरे अल्टीमेट आइस कल्टीवेशन के लिए। उसे आइस फायर येन्यांग वेल याद आ गया। अब यूहाओ ओपनिंग की तलाश करने लगा। वॉल्स इतनी ठंडी और स्लिपरी थी कि लगता था जैसे मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस हो। उसने वॉल पर एक बल्ज महसूस किया। सोल पावर लगाकर जब उसे खींचा तो एक सीक्रेट मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ। धीरे धीरे वॉल खुली और सामने एक डोर बन गया।
डोर खुलते ही इतनी ठंडी हवा निकली कि युहाओ जैसे अल्टीमेट आइस मार्शल सोल यूजर को भी एक तीखा चिल महसूस हुआ। युहाव अंदर चला गया। अजीब बात यह थी कि अंदर आते ही स्प्रिंग का पानी पीछे रह गया और उसका शरीर कंप्लीटली ड्राई हो गया, लेकिन तभी हवा में मौजूद आइसी एलिमेंट्स उस पर टूट पड़े। लकी था कि आइस एम्प्रेस आमा ने सब रोक लिया। उल्टा युहाव का मार्शल सोल और ज्यादा स्टिम्युलेट हो गया। युहा ने स्पिरिचुअल पावर से कैवन स्कैन किया। जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन टेम्परेचर इतना लो था कि एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग जैसा लग रहा था। तभी उसकी स्पिरिचुअल सी में आइस एम्प्रेस की आवाज़ गूंजी। अगले ही पल जेड ग्रीन लाइट चमकी और आइस एम्प्रेस मैनिफेस्ट हो गई। पूरा कैवन उसकी रोशनी से भर गया और युहाव स्टन रह गया। दीवारें, छत, सब जगह डीप ब्लू क्रिस्टल्स फैले थे, इतने स्मूथ और ट्रांसपेरेंट कि ये जगह जैसे इमॉर्टल रेल्म लग रही थी। युहाव ने धीरे से पूछा, आइस एम्प्रेस, ये क्या है? आइस एम्प्रेस भी शॉक्ड थी। उसने चारों तरफ महसूस किया और बोली, ये डिवाइन आइस क्रिस्टल है। और अगर इतने सारे डिवाइन आइस क्रिस्टल्स यहाँ हैं, तो इसका मतलब असली मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कैवन यहीं कहीं है। ये अनबिलीवेबल डिस्कवरी है युहा। युहाव ने आइस एम्प्रेस को पहली बार इतना शॉक देखा। वो लिटरली खुशी से डांस करने लगी। उसकी रोशनी कैवन में हर तरफ फैल गई। टेम्परेचर इतना लो था कि युहाव को भी अल्टीमेट आइस सर्कुलेट करना पड़ा। मतलब ये कोल्ड और एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच रही थी। आइस एम्प्रेस अचानक युहाव के पास आई और बोली, युहाव, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? किसने तुम्हें ये जगह दिखाई? युहाव ने बताया, एक एल्डर मुझे यहाँ लाए थे। ये उनके सेक्ट का सीक्रेट लोकेशन है। लेकिन तुम बताओ, मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कैवन और डिवाइन आइस क्रिस्टल का मतलब क्या है? आइस एम्प्रेस ने डीप ब्रेथ लिया और काम होकर बोली, युहाव, अगर स्नो एम्प्रेस और मैं इस कैवन तक पहुंच पाते तो हमें कभी स्पिरिट बनने की जरूरत नहीं होती। हमारी एबिलिटीज हर बॉटलनेक पार कर लेती और शायद हम डीटीएन को भी चैलेंज कर पाते। आइस एम्प्रेस ने गहरी सांस ली और बोली, युहाव, सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कैवर्न हम जैसे आइस टाइप कल्टिवेटर्स के लिए एक अल्टीमेट ट्रेजर है। जैसे बीस्ट गॉड दितियान 8 बॉटलनेक्स तोड़कर इनविंसिबल बना था, वो सब लेक ऑफ लाइफ की वजह से हुआ। लेकिन लेक ऑफ लाइफ तो लाइफ टाइप है, डार्कनेस टाइप नहीं। फिर भी उसने इतनी बड़ी कल्टिवेशन हासिल कर ली। तो सोचो, अगर हमारे पास ऐसी जगह हो जो हमसे पूरी तरह कंपैटिबल है, तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी तेजी से बढ़ सकती है। युहाव ये सुनकर शॉक हो गया, क्योंकि वो लेक ऑफ लाइफ देख चुका था। और अगर आइस एम्प्रेस कह रही है कि ये कैवर्न उसी के बराबर है, तो ये सच में अनबिलीवेबल डिस्कवरी है। युहाव ने तुरंत पूछा, आइस एम्प्रेस, क्या एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर में ऐसा कैवर्न है? कुछ देर साइलेंस रहा और तभी अचानक स्काई ड्रीम आइस वर्म प्रकट हो गया। वो भी अनयूजुअली इमोशनल लग रहा था। युहाव ने उसे पजल्ड नजरों से देखा। स्काई ड्रीम बोला, युहाव, भूल गए मैंने मिलियन ईयर्स तक सर्वाइव कैसे किया था? मैं तो बस एक ऑर्डिनरी आइस वर्म था, लेकिन जब मुझे इस कैवर्न का मिस्टीरियस आइस एसेंस मिला, तभी मैं मिलियन ईयर सोल बीस्ट बन पाया। और आइस एम्प्रेस मुझे उसी वजह से मारना चाहती थी। आइस एम्प्रेस ने कोल्ड स्नॉट किया। अगर वो एसेंस मुझे मिल जाता तो आज बीस्ट गॉड दितियान नहीं होता, शायद मैं होती। स्काई ड्रीम ने हंसकर कहा, इसे डेस्टिनी कहते हैं आइस, किस्मत। आइस एम्प्रेस गुस्से में दांत भींचते हुए बोली, क्या मार खाना है? और स्काई ड्रीम तुरंत चुप हो गया। इसके बाद आइस एम्प्रेस युहाव की तरफ मुड़ी और बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में दूसरा मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कैवर्न भी होगा। युहाव, तुम्हारी किस्मत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये कैवर्न उस कैवर्न से भी अलग है जो स्काई ड्रीम ने देखा था। युहाव का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। आइस एम्प्रेस ने आगे समझाया, स्काई ड्रीम वाले कैवर्न में सिर्फ मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस था, लेकिन यहाँ डिवाइन आइस क्रिस्टल्स भी मौजूद है और एसेंस भी छुपा हो सकता है, शायद वेल के अंदर। अगर हमें ये मिल गया तो ये ट्रेजर तुम्हारे और हमारे लिए प्राइसलेस होगा। वो थोड़ी रिग्रेटफुल होकर बोली, काश मैंने ये कैवर्न अपने बॉडी त्यागने से पहले पा लिया होता तो आज सब कुछ अलग होता। स्काई ड्रीम ने हंसकर कहा, अरे आइस, ज्यादा मत सोचो, इतना रेयर कैवर्न मिलना मिरेकल है। अब तुम युहाव के साथ हो, खुश रहो। आइस एम्प्रेस शांत हो गई और बोली, युहाव, ये रेयर अपॉर्चुनिटी तुम्हें हर हाल में यूज करनी होगी। डिवाइन आइस क्रिस्टल्स उतने रेयर हैं कि उनके सामने कोई भी टॉप ग्रेड मेटल कुछ भी नहीं। युहाव ने उत्साहित होकर डार्क गोल्डन टेराक्लॉन निकाला और क्रिस्टल वॉल पर स्ट्राइक किया। सिर्फ हल्के स्क्रैचेस बने। युहाव हैरान रह गया, अगर ये इतने टफ हैं तो माइन कैसे करेंगे? आइस एम्प्रेस मुस्कुराई और बोली, हर चीज का काउंटर होता है। ये दूसरों के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे लिए नहीं। तुम बस इसमें अपनी अल्टीमेट आइस सोल पावर डालो। युहाव ने ओबे किया और क्रिस्टल पर हाथ रखा। अचानक उसे फील हुआ कि क्रिस्टल उसकी सोल पावर अब्जॉर्ब कर रहा है और एक बड़ा टुकड़ा खुद ब खुद उसके हाथ में आ गया। उससे डीप ब्लू ग्लो निकली और क्रिस्टल की लाइफ ऑरा क्लियरली महसूस हो रही थी।
आइस एम्प्रेस ने समझाया, इन्हें डिवाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें लाइफ ऑरा होती है। ये सिर्फ क्रिस्टल नहीं बल्कि लिविंग स्पिरिट जैसे हैं। एक्सट्रीम नॉर्थ में हम इन्हें आइस स्पिरिट कहते हैं। अगर लक हुआ तो तुम्हें किसी क्रिस्टल में आइस स्पिरिट भी मिल सकती है। और युहाव, तुम्हारे हाथ में जो टुकड़ा है उसमें सच में आइस स्पिरिट मौजूद है। युहाव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच में अनबिलीवेबल है। हार्ड क्रिस्टल नहीं बल्कि क्रिस्टल जेली जैसा लगता है, बहुत मैजिकल है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। युहाव हैरान था, अब आगे क्या करना होगा। आइस एम्प्रेस हल्की सी हंसी के साथ बोली, ये तो ऑब्वियस है, चाहे क्रिस्टल में आइस स्पिरिट हो या ना हो, अपने आप में ये बहुत कीमती है। जल्दी इन्हें कलेक्ट करो और यहाँ से निकलो। मुझे लग रहा है ये आइसी स्प्रिंग अब ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगी। कुछ 100 साल या कुछ 1000 साल बाद ये पूरा मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कैवर्न कोलैप्स हो जाएगा। युहाव ने तुरंत उसकी बात मान ली। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी और उसकी शरीर से फैली स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस टेक्निक। पल भर में कैवर्न की पूरी दीवारें चमक उठी और डिवाइन आइस क्रिस्टल्स एक एक करके उसकी तरफ खिंचने लगे। वो क्रिस्टल्स निकालता गया, आइस स्पिरिट वाले और नॉर्मल वाले अलग करता गया और अपने स्टारलाइट सफायर रिंग में स्टोर करता गया। धीरे धीरे कैवर्न की दीवारें खाली होने लगी और टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। आखिरकार जब युहाव ने आखिरी क्रिस्टल निकाला, अचानक एक भयानक वाटर करंट उसकी तरफ उमड़ पड़ा। लेकिन युहाव ने हल्की हंसी भरी। स्काई ड्रीम और आइस एम्प्रेस उसके शरीर में मर्ज हो गए और वो पूरी ताकत से ऊपर तैर गया। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। नैन शुएशुई और नैन क्यूक्यू बेचैनी से इंतजार कर रही थी। युहाव को कैबिन में गए हुए 1 घंटा हो चुका था। नैन क्यूक्यू घबराकर बोली, मॉम, इतना वक्त हो गया, आप नीचे जाकर देख क्यों नहीं लेती। नैन शुएशुई मुस्कुराई और मजाक में बोली, इतनी एंशियस क्यों हो? लगता है मेरी बेटी सच में उस पर दिल हार बैठी है। लेकिन याद रखो, वो तुम्हारी वाइफ तो नहीं बन सकता, कॉन्क्यूबाइन जरूर। नैन क्यूक्यू तुरंत हैरान, मॉम, आप मुझे कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए कह रही हैं? नैन शुएशुई हंस पड़ी, अरे मजाक कर रही हूँ, लेकिन अगर सच में उसे पसंद करती हो तो कोशिश खुद करनी पड़ेगी, वरना मौका निकल जाएगा। नैन क्यूक्यू चुप हो गई। उसी वक्त तेज ठंडी धुंध के बीच से युहाव वेल से बाहर निकला। नैन क्यूक्यू खुशी से चिल्लाई, युहाव, तुम ठीक तो हो ना? युहाव मुस्कुराया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और देखो ये रहा डिवाइन आइस क्रिस्टल। उसने अपनी हथेली खोली जिसमें गहरा आइसी ब्लू क्रिस्टल चमक रहा था। नैन क्यूक्यू की आंखें चमक उठी, वाह कितना ब्यूटीफुल है। वो क्रिस्टल को छूने ही वाली थी लेकिन नैन शुएशुई ने तुरंत रोक लिया। युहाव हंसते हुए बोला, डोंट वरी आंटी, ये स्टेबल है, बस सोल पावर मत डालना वरना ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। फिर उसने क्रिस्टल नैन क्यूक्यू के हाथ में दे दिया। नैन शुएशुई मुस्कुराई, युहाव, क्या ये क्रिस्टल्स तुम्हारे काम आएंगे? युहाव ने सिर हिलाया, हाँ मैंने सारे क्रिस्टल्स निकाल लिए हैं। एल्डर नैन, टेंशन मत लीजिए, मैं इन्हें सोल टूल्स बनाने में इस्तेमाल करूंगा और अर्थ ड्रैगन सेक्ट को उनका हिस्सा जरूर मिलेगा। नैन शुएशुई ने हंसते हुए कहा, अब एल्डर मत कहो, मुझे आंटी बुलाओ, और हाँ, क्योंकि तुम्हारी दोस्त है उसका भी ख्याल रखना। युहाव ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद आंटी। नैन क्यूक्यू तुरंत बोली, युहाव, जब तुम इनसे सोल टूल्स बनाओगे तो मुझे भी उनमें हिस्सा चाहिए। युहाव हंसते हुए, पक्का, जब लौटूंगा रिसर्च शुरू कर दूंगा। नैन शुएशुई ने सिर हिलाया, ठीक है, अब चले? युहाव ने कहा, बस एक पल आंटी। युहाव ने उनसे कहा, आंटी, इस वेल के अंदर गहराई में एक स्प्रिंग है, उसका पानी बेहद लो टेम्परेचर का है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई सीक्रेट छिपा हुआ है। मैं कैवर्न को पहले एक्सप्लोर कर चुका हूँ, अब मैं इस आइसी स्प्रिंग के अंदर उतरना चाहता हूँ ताकि असली सोर्स को देख सकूं। युहाव का मानना था कि अगर डिवाइन आइस क्रिस्टल्स यहाँ बन सकते हैं तो उनका ओरिजिन जरूर इसी स्प्रिंग से जुड़ा होगा। नैन शुएशुई थोड़े हैरान हुई और बोली, लेकिन युहाव, ये जगह बहुत खतरनाक है, उसका टेम्परेचर इंसान को जिंदा जागते जमा सकता है, क्या तुम सच में इसे सहन कर पाओगे? युहाव ने हल्की मुस्कान दी और बोला, डोंट वरी आंटी, मेरे पास अल्टीमेट आइस सोल पावर है। अगर कोई इसे झेल सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, और अगर मुझे दिक्कत हुई तो मैं खुद जान लूंगा। नैन शुएशुई ने भरोसे के साथ कहा, ठीक है, जाओ, मैं और क्यूक्यू बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। लेकिन गाइस, जब युहाव ने नैन शुएशुई की तरफ देखा तो उनकी नज़रें कुछ अलग ही लगी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई माँ अपनी होने वाली बहू के लिए दामाद को देखती है। युहाव उस नज़र को सहन भी नहीं कर पा रहा था। उसने बो किया और सीधे स्प्रिंग में कूद गया। जैसे जैसे युहाव पानी में गहराई तक उतर रहा था, वाटर प्रेशर बढ़ रहा था और टेम्परेचर गिरता जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी सोल पावर भी स्लो होने लगी। युहाव ने मन ही मन सोचा, अगर अल्टीमेट आइस का मालिक होने के बावजूद मुझे मुश्किल हो रही है तो कोई नॉर्मल सोल मास्टर तो यहाँ कुछ ब्रेड्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि टाइटल डोलुओ भी नहीं। तभी उसके पीछे प्रकट हुई आइस एम्प्रेस और स्नो लेडी। दोनों ने अपनी एनर्जी रिलीज की और युहाव को एक ब्लूइश ग्रीन प्रोटेक्टिव लेयर में ढक लिया। साथ ही स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस क्रास भी एक्टिवेटेड हो गया। अब युहाव को ठंड नहीं खा रही थी, बल्कि उसकी शक्ति बढ़ने लगी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो मेडिटेशन में कल्टिवेट कर रहा हो। युहाओ स्प्रिंग के माउथ के पास पहुंचा। सावधानी बरतते हुए उसने स्पिरिचुअल पावर बाहर निकाली और उसे स्प्रिंग के अंदर भेजा। लेकिन तभी उसे अजीब सा रेजिस्टेंस महसूस हुआ, जैसे उसकी पावर किसी दलदल में फंस गई हो। युहाओ हैरान था, क्या आइस एलिमेंट्स मेरी स्पिरिचुअल पावर को भी रोक सकते हैं? तभी आइस एम्प्रेस की आवाज़ आई, युहाओ अपनी पावर वापस लो, मुझे अंदर जाने दो। युहाओ ने पूछा, क्यों? आइस एम्प्रेस बोली, क्योंकि एनर्जी जब चरम पर पहुंचती है तो वो दूसरी एनर्जीज को प्रभावित करती है। यहाँ की आइस एलिमेंट्स इतने एक्सट्रीम हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर तुम सोल कोर की शक्ति लगाओगे तो बहुत एनर्जी खर्च होगी। बेहतर यही है कि मुझे अंदर जाने दो। युहाओ ने सिर हिलाया, ठीक है आइस एम्प्रेस, और अगले ही पल आइस एम्प्रेस लाइट बनकर स्प्रिंग में गायब हो गई। कुछ देर बाद वो लौटी और उनके चेहरे पर खुशी थी। उन्होंने इशारा किया, युहाओ सब ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। युहाओ ने बिना देर किए खुद को स्प्रिंग में धकेल दिया। तुरंत ही एक्सट्रीम कोल्ड ने उसे घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। लेकिन आइस चीड एम्प्रेस स्कॉर्पियन की बोन्स, स्नो एम्प्रेस और आइस ग्रास ने उसे प्रोटेक्ट किया। युहाओ और गहराई में उतरता गया, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। अब उसका शरीर कांपने लगा था। वाटर प्रेशर और ठंड दोनों मिलकर उसकी लिमिट्स को तोड़ रहे थे। युहाओ के मन में एक पल के लिए सवाल उठा, क्या मुझे वापस जाना चाहिए या आइस एम्प्रेस पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए? उसने टीथ ग्रिट किए और अपने सोल पावर को चैनल करते हुए खुद को और नीचे धकेल दिया। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।